जय श्री श्याम जी। आप सभी भक्तों का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज आपको खाटू वाले श्याम बाबा की कथा बताई जाएगी। बाबा श्याम जी की कथा भगवान श्री कृष्ण और उनके परम भक्त बर्बरीक के अनोखे संवाद, बलिदान और वरदान की कहानी है। इसे भक्तिभाव, त्याग और श्रद्धा का प्रतीक माना जाता है। खाटू श्याम बाबा जी को हारे का सहारा के रूप में पूजा जाता है। कथा का प्रारंभ खाटू श्याम जी का असली नाम बर्बरीक था। वे महाभारत के योद्धा भीम के पौत्र और घटोत्कच व नागकन्या मोरवी के पुत्र थे। बर्बरीक बचपन से ही वीर, शक्तिशाली और भगवान शिव के अनन्य भक्त थे। उन्होंने कठोर तपस्या कर भगवान शिव से 3 अमोघ बाण प्राप्त किए, जो उनकी अनंत शक्ति का प्रतीक थे। उनके पास यह शक्ति थी कि वे 3 बाणों से पूरी दुनिया को जीत सकते थे, इसलिए उन्हें 3 बाणधारी कहा गया। बोलिए हारे के सहारे की जय हो। जब महाभारत का युद्ध आरंभ होने वाला था तो बर्बरीक ने अपनी माता से अनुमति मांगी कि वे युद्ध में भाग लें। उनकी माता ने उनसे वचन लिया कि वह हारने वाले की तरफ से युद्ध में भाग ले। बर्बरीक ने अपनी माता को वचन दिया कि वह उस पक्ष का साथ देंगे जो युद्ध में हार रहा होगा। युद्ध के लिए निकलते समय बर्बरीक ने देखा कि युद्ध के दोनों पक्ष, कौरव और पांडव, अपनी अपनी विजय की योजना बना रहे हैं। उसी समय भगवान श्री कृष्ण ने उनकी परीक्षा लेने का विचार किया। भगवान कृष्ण ने एक साधारण ब्राह्मण का रूप धारण कर बर्बरीक से पूछा कि वे युद्ध में किस ओर से लड़ेंगे। बर्बरीक ने कहा, जो पक्ष युद्ध में हार रहा होगा वह उस पक्ष की तरफ से युद्ध में भाग लेंगे। उन्होंने ब्राह्मण का रूप धरे श्री कृष्ण जी को कहा, मेरे 3 बाणों से यह युद्ध एक पल में समाप्त हो सकता है। भगवान श्री कृष्ण समझ गए कि बर्बरीक की उपस्थिति युद्ध का संतुलन बिगाड़ सकती है। चूंकि वे हमेशा हारने वाले का साथ देंगे, इससे युद्ध का अंत नहीं होगा, क्योंकि जो भी पक्ष हारने लगेगा बर्बरीक उसी पक्ष की ओर से युद्ध करेंगे। तब भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक की परीक्षा ली। उन्होंने बर्बरीक से वचन लिए और भेंट मांगी। तब श्री कृष्ण ने भेंट में बर्बरीक से उसका शीश मांगा। बर्बरीक ने कहा, यदि मेरे शीश के देने से युद्ध में धर्म की विजय सुनिश्चित होती है तो मैं इसे सहर्ष स्वीकार करूंगा। बर्बरीक ने अपना शीश भगवान कृष्ण को अर्पित कर दिया। बर्बरीक ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि वह महाभारत का युद्ध देखना चाहते हैं। इसी वजह से उनके शीश को एक ऊंची जगह पर रखा गया, जहां से उन्होंने पूरे महाभारत के युद्ध को देखा। महाभारत युद्ध के अंत में भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक के बलिदान और उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया, कलयुग में तुम श्याम के नाम से पूजे जाओगे। तुम्हारी शरण में आने वाले भक्तों के सभी दुख समाप्त होंगे। तुम्हें हारे का सहारा कहा जाएगा। जो भी हार कर तुम्हारी शरण में आएगा, तुम हारने वालों का सहारा बनोगे। तुम्हारी कृपा से उनके कष्ट दूर होंगे। कुछ समय बाद बर्बरीक का शीश खाटू, राजस्थान की धरती में अदृश्य हो गया। वर्षों बाद खाटू गांव में एक किसान को जमीन में खुदाई करते समय बर्बरीक का शीश प्राप्त हुआ। उस समय रानी को स्वप्न आया कि यह खाटू श्याम जी का शीश है। रानी ने शीश को श्रद्धा भाव से मंदिर में स्थापित करवाया। भगवान श्री कृष्ण के आशीर्वाद से बर्बरीक को खाटू वाले श्याम के नाम से पूजा जाने लगा। खाटू श्याम मंदिर और श्रद्धा राजस्थान के सीकर जिले में स्थित खाटू श्याम जी का मंदिर लाखों भक्तों का आस्था केंद्र है। ऐसा माना जाता है कि खाटू श्याम जी सच्चे दिल से पुकारने वाले भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। भगत रिंग से पैदल श्याम बाबा का निशान उठाकर खाटू मंदिर तक जाते हैं। बाबा श्याम सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करते हैं। भक्तगण उन्हें हारे का सहारा, बाबा श्याम हमारा कहकर पुकारते हैं। उनकी पूजा विशेष रूप से फाल्गुन मास, फाल्गुन शुक्ल पक्ष की एकादशी के दौरान की जाती है। यह कथा हमें सिखाती है कि भक्ति, त्याग और बलिदान से बड़ा कोई धर्म नहीं है। हम उम्मीद करते हैं आप इस जानकारी से संतुष्ट होंगे। श्याम बाबा आप सभी भक्तों पर अपनी कृपा करें और ज्यादा जानकारी के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।